अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। देश प्रेम की भावना से वशीभूत होकर कभी कभी सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। ऐसा ही बाबू गेनू सैद के साथ हुआ। गेनू का जन्म 2 जनवरी 1908 को पुणे जिले के ग्राम महालुंगे पडवल में हुआ था। इस गांव से कुछ दूरी पर ही शिवनेरी किला था, जहां हिंदवी स्वराज्य निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। गेनू बचपन से बहुत आलसी थे। देर तक सोना और फिर दिन भर खेलना ही उनको पसंद था। पढ़ाई में भी उनकी रुचि नहीं थी, जिसके कारण वे 4वीं कक्षा तक ही पढ़े, किंतु उन्हें अपने अध्यापक से रामायण और महाभारत के साथ शिवाजी की वीरता की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। दुर्भाग्य से उनके पिता शीघ्र ही चल बसे। इसके बाद उनके बड़े भाई भीम उनके संरक्षक बने। वे स्वभाव से बहुत कठोर थे। उनकी आज्ञानुसार गेनू जानवरों को चराने के लिए जाते थे। एक बार एक बैल पहाड़ी से नीचे गिर गया और मर गया। इस पर बड़े भाई ने उन्हें बहुत डांटा, तो दुखी होकर गेनू मुंबई आकर कपड़ा मिल में काम करने लगे। उसी मिल में उनकी मां कोंडाबाई भी मजदूरी करती थी। मां उनका जल्द ही विवाह करना चाहती थी, किंतु वह तो भारत मां की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया। उन दिनों देश में स्वतंत्रता का संघर्ष छिड़ा हुआ था। वह तानाजी पाठक के दल में शामिल हो गए। वे बडाला के नमक पर छापा मारने वाले स्वयंसेवकों के साथ गए, किंतु पकड़े गए। उन्हें कठोर कारावास का दंड दिया गया। वे जब यरवदा जेल से छूटे तो मां से मिलने गए, जो लोगों से उनके वीर पुत्र की प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न थी। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन जोरों पर था। 22 वर्षीय बाबू गेनू भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। मिलके अपने साथियों को एकत्र कर वे स्वदेशी का महत्व बताया करते थे। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज्य मांग दिवस आंदोलन में बाबू गेनू की सक्रियता देखकर उन्हें 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। सत्याग्रहियों से न्यायाधीश ने पूछा, क्या तुम विदेशी कपड़ों से भरे ट्रक के सामने लेट सकते हो? बाबू गेनू ने इस चुनौती को मन ही मन स्वीकार कर लिया और निश्चय किया कि जरूरत होने पर वे अपना बलिदान भी दे सकते हैं। 12 दिसंबर 1930 को मिल मालिक मैनचेस्टर से आए कपड़े को मुंबई भेजना चाहते थे। जब बाबू गेनू को यह पता लगा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने साथियों को एकत्र कर हर कीमत पर इसका विरोध करने का निश्चय किया। 11 बजे वे कालबा देवी स्थित मिल के द्वार पर आ गए। धीरे धीरे पूरे शहर में यह खबर फैल गई और हजारों लोग वहां एकत्र हो गए। यह सुनकर पुलिस भी पहुंच गई। कुछ ही देर में विदेशी कपड़े से लदा ट्रक मिल से बाहर आया, जिसे सशस्त्र पुलिस ने घेर रखा था। गेनू के संकेत पर एक कार्यकर्ता ट्रक के आगे लेट गया तो ट्रक रुक गया। जनता ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। पुलिस ने उसे घसीटकर हटा दिया, पर उसके हटते ही दूसरा कार्यकर्ता वहां लेट गया। बहुत देर तक यह क्रम चलता रहा। यह देखकर अंग्रेज पुलिस सार्जेंट ने चिल्लाकर कहा, आंदोलनकारियों पर ट्रक चढ़ाने को कहा। किंतु ट्रक का भारतीय चालक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर पुलिस सार्जेंट उसे हटाकर स्वयं उसके स्थान पर जा बैठा। यह देखकर बाबू गेनू को न्यायाधीश का कथन याद आया और वे स्वयं ही ट्रक के आगे लेट गए। सार्जेंट की आंखों में खून उतर आया। उसने ट्रक चालू किया और बाबू गेनू को रौंद डाला। सब लोग भौंचक रह गए। सड़क पर खून ही खून फैल गया। गेनू का शरीर धरती पर ऐसे पसरा था मानो कोई छोटा बच्चा अपनी मां की छाती से लिपटा हो।
उसे तत्क्षण अस्पताल ले जाया गया, पर उनके तो प्राण पखेरु पहले ही उड़ चुके थे। इस प्रकार स्वदेशी के लिए बलिदान करने वालों की माला में पहला नाम लिखाकर बाबू गेनू ने स्वयं को अमर कर लिया। तभी से 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस महानुगले गांव में वे शहीद हुए थे, वहां पर उनकी प्रतिमा लगाई गई और उस गली का नाम गेनू स्ट्रीट रखा गया। कस्तूरबा गांधी उनके घर गईं और उनकी मां को पूरे देश की तरफ से सांत्वना दी। एक साधारण मजदूर की शहादत को देश कभी नहीं भूल सकता। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।